ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भक्तमाल में से रानी रत्नावती की कथा का दूसरा भाग सुना रहे हैं और इच्छा करते हैं कि आपको अवश्य पसंद आएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि रत्नावती भगवान की कितनी भक्त थी और उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना राज्य उसकी परवाह नहीं की। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी श्री रत्नावती के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी भी वहां आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी की माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह से कहा, अरे बैरागन के बेटा। यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह जी को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर को चले गए। इधर श्री प्रेम सिंह ने मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे राजा से ऐसा राजा ने मैंने क्या कर दिया जो राजा मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का समाचार कह सुनाया। तब श्री प्रेम सिंह जी ने मन में विचार किया, अहो धन्य है, बैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माताजी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भाव में हृदय में लाकर वे तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माताजी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवद भक्ति धारण की है तो उसे छोड़ना मत। चाहे सिर की बाजी लगानी पड़े तब भी आप अपने प्राणों का मुंह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे यानी मोड़ी के बैरागन का बेटा कहकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूँ कि अब मोड़ी बैरागिन का बेटा ही रहूं। श्री प्रेम सिंह जी ने पत्र लिखकर तीव्रगामी दूतों के द्वारा माताजी के समीप भेज दिया। वे पत्र लेकर आमेर आए और रानी ने उसे पढ़ा और उसमें भक्ति युक्त लिखे हुए प्रसंग को पढ़ते ही इन्होंने इत्र फुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और मुंडी बैरागन बन गई। इसके पहले ये संतों को प्रसाद पवाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके राजा को राजमहल में जाया करती थी, परंतु अब अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आई और वही उनकी सेवा पूजा करने लगी, नृत्य ज्ञान करने लगी, नृत्य आदि गान करने लगी। राजा का अन्न धन लेना भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिखा कि मैं मूड़ मुड़वा कर सच्ची बैरागन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ। रानी श्री रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र श्री प्रेम सिंह जी को दिया। इन्होंने उसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेमानंद में मग्न हो गए। आज से भगवान नाम में आजकल से भगवत दासों में हमारी गिनती हो गई। यह दूसरा जन्म मानकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मणों को बांट दी, दीन दुखियों को दे दी, द्वार पर नौबत बजवाई तथा बधाइयां बंटवाई। किसी ने राजा से कहा, आज कुंवर प्रेम सिंह जी के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा, कौन सा यह नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे आकर पूछा तो इन्होंने उत्तर दिया कि
अब हम सचमुच बैरागन के बेटे बन गए हैं। अब तक तो केवल स्वांग किया था, पर हमारी बात बन गई। माता जी ने बैरागन का वेश धारण कर लिया है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने बैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर श्री प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। पिता पुत्र में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। इधर पिता की तरफ वाले बुद्धिमान लोगों ने इनके पिता को समझाया, उधर रत्नावती के पुत्र को लोगों ने समझाया कि बुद्धिमान शुभ चिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह जी को भी यही कहकर समझाया कि पिता पुत्र का युद्ध नहीं होना चाहिए। यह बड़े निंदा का विषय है। अगर तुम अपने पिता से युद्ध करोगे तो पूरे विश्व में तुम्हारी हंसी होगी और सब लोग थू थू करेंगे। करोड़ों लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। यह कहकर उन्होंने युद्ध रोक दिया। लौकिक विषयों के लिए श्री प्रेम सिंह जी बोले कि लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गवाए हैं। यह एक भगवान की भक्ति के काम आए। अब यह जन्म मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मुझे यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम सिंह जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए इन बाजों को बजना बंद करवा दीजिए। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बजवाएं। प्रेम सिंह ने मान लिया। नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वृतांत कह सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। राजा ने राजमहल में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मेरी नाक तो कट ही गई, वह अब जुड़ नहीं सकती है, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचे कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी न लगे। जब राजा ने यह कहा तो किसी बुद्धिमान चापलूस मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा, अपने यहाँ पिंजड़े में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वह रानी को मार डालेगा, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्रणा को गुप्त रखा जाए और बाद में यह प्रचार कर दिया जाएगा कि सिंह छूट गया था और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको अच्छा लगा। लोगों ने यही किया। सिंह को छोड़ दिया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो श्री नृसिंह जी आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नृसिंह जी का शुभागमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, हो धन्य है, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नृसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपनी उसी नृसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और संवार कर तिलक लगाया, आरती की। उसके बाद सप्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नरसिंह जी की शोभा अत्यंत प्रिय लगी। रानी की पूजा स्वीकार कर के श्री नरसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खम्भ फाड़कर बाहर निकले हों। तत्काल उन्होंने जो रानी से विमुख थे, रानी के लिए जो षड्यंत्र कर रहे थे, उनके समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी
ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार करो। वहां से निकल गया और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ चला गया। राजा ने जब बातें ध्यान पूर्वक सुनी, फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से रानी की बुद्धि बदल गई थी, अतः भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी ने मन में दया भर गई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है, राजा लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ी राजा की ओर घूम कर देखें। रानी ने कहा, ये आंखें एक ओर लगी हैं, अब दूसरी ओर नहीं जाना चाहती। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज्य और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार करके सेवा में लें। अब रानी को पति में या उनकी सम्मति में लोभ नहीं रह गया था, अतः उसने कहा, राज्य सुख आप भोगें, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लाल जी हैं, अब यही हमें प्रिय लगते हैं। एक बार राजा मानसिंह जी और माधव सिंह जी दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। दैवश नाव डूबने लगी। बड़े भाई मानसिंह जी ने अपने छोटे भाई माधव सिंह जी से कहा, अब बचने का कौन सा उपाय किया जाए। माधव शिव जी ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्ता है, ऐसे समय में उन्हीं का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाइयों ने रानी श्री रत्नावती का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इसी से दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मानसी ने मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई कि भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहिए। उसके बाद भाई समेत मानसिंह जी ने आकर रानी का एवं उनके श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।